अगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर बताया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर कायर आदमी कभी नहीं कर सकता। अपने समय में इंदिरा गांधी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया सेना के मामले में। अपने समय में नरेंद्र मोदी बहुत पीआर एजेंसी बिठा करके आप अपना डेट गिनवा दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास जब पाकिस्तान की सेना आई थी, आप उसको खिला पिला करके वापस छोड़ के आ गए पाकिस्तान की। जाइए बाबू, हमारे जमाई राजा आप बन करके आए थे। तो ये सब लक्षण ठीक नहीं है ना। ट्रंप एक ऐसे आदमी है जिनको वहाँ के खुद के लोग रकून कह करके बुलाते हैं। रकून एक जानवर होता है वहाँ पे, ठीक है, बेवकूफ़ जानवर उसको कह लीजिए। तो ट्रंप अपने देश के लिए जब बेवकूफ़ जानवर है तो हमारे देश के लिए कहाँ से बेहतर होंगे। आपके ऊपर 400 एफआईआर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप इस देश की लाखों करोड़ों जनता को दिन रात आघात करती है, दिन रात उनके दिल पर चोट करती है। तो एफआईआर तो वो लोग करेंगे। अपनी जबान को ठीक करिए, अपने वक्तव्य को ठीक करिए, अपनी बातें उचित तरीके से बोलना सीख लीजिए, उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर नहीं होंगे। आपकी बातें कोर्ट को ठीक नहीं लगेंगी, आप अपने आप को जाकर के कोर्ट में प्रूफ कर दीजिए। इतना ही है। तो शर्मिष्ठा को उसी न्यायालय ने छोड़ा ना। आज कल के दिन उनको मिल गई जमानत। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि शर्मिष्ठा कहीं ना कहीं सही है। 19 रुपये बचे हैं ना। चलिए ठीक है, उनका पेटीएम नंबर बोलिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, हम पैसा डाल देंगे कुछ। आप भारत के पक्ष में बोलिए, भारत में जो कमियां हैं उसको गिनवाइए। किसी का पीआर एजेंसी बन करके, अखिलेश का चाटुकार बन करके, राहुल का चाटुकार बन करके ये सब करके कुछ नहीं होगा। आप अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहलगाम हमले से लेकर अब तक नेहा सिंह राठौर की राजनीतिक तुकबंदियां कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफा तुकबंदी करते हुए जब वो प्रधानमंत्री को टारगेट करती हैं और बताती हैं कि चौकीदार कायर बा। जनता से राय लेते हैं सर, किस तरीके से देख रहे हो? प्रधानमंत्री को कायर बता रही हैं, सीज फायर के लिए ट्रंप को हायर किया ऐसा बता रही हैं, और लगातार वो कह रही है बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं, मेरे ऊपर 400 एफआईआर करा दी। देखिए, पहली बात, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर बताया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर कायर आदमी कभी नहीं कर सकता है। आपके सीमाओं में घुस करके आपके 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दे, 11 एयरबेस उड़ा दे, 200 से ज़्यादा आतंकवादी मार दे, और ना केवल आतंकवादी मारे, ऐसे आतंकवादी परिवार ही उजाड़ दिया। जान रहे हैं ना आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उसका पूरा खानदान ही उठा करके लेके चले गए। वो छाती पीट रहा है कि भाई साहब इससे अच्छा मैं भी मर जाता। तो ऐसा कभी कायर आदमी नहीं कर सकता है। कायरता की परिभाषा क्या हो सकती है? सन 2008 में और 2008 छोड़िए ना, मैं कहता हूँ 2005 से लेकर के 2014 तक जितने भी आतंकी हमले हुए, उसका रिवर्ट बैक कितनी बार किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? कांग्रेस पार्टी पोस्ट कर रही इतनी सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर दी, 4-4, 5-5 डेट गिना दी। हाँ, कौन कौन से डेट हैं बताइए भाई साहब। देखिए, पीआर एजेंसी बिठा करके आप अपना डेट गिनवा दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास जब पाकिस्तान की सेना आई थी, आप उसको खिला पिला करके वापस छोड़ के आ गए पाकिस्तान की। जाइए बाबू, हमारे जमाई राजा आप बन करके आए थे। तो ये सब लक्षण ठीक नहीं है ना। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि दैट वी आर वेरी प्राउड कि भाई साहब हमारे टाइम पे इंदिरा गांधी थी। अपने समय में इंदिरा गांधी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया सेना के मामले में। अपने समय में नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो पर आपने देखा शर्मिष्ठा ने कुछ बयानबाजी की, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। नेहा सिंह राठौर के बयान पाकिस्तान अपने डोजियर में इस्तेमाल करता है, बावजूद उसके आज भी वो इस तरीके की बयानबाजियां लगातार जारी रखी हैं। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, उनकी संख्या नहीं है, अनगिनत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान का पीआर इंडिया में बैठ करके संभाल रहे हैं। ठीक है, पीआर एजेंसी आप समझते होंगे, तो वो पाकिस्तान का पीआर प्रवक्ता बन करके भारत में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमला हुआ जी, हमारा प्रधानमंत्री बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो हमला नहीं कर रहा जी, हमला कर दिया। अरे यार, हम तो पीस कीपिंग फोर्स वाले थे, ठीक है, हमें तो शांति स्थापित करनी है विश्व भर में, हम तो नमो बुद्धाय की बातें करते हैं, ठीक है, अब हमें शांति चाहिए। जब शांति कर दी, अरे चौकीदार तो भाई साहब हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है कि भाई साहब वो तो शांति की बातें करवाता है ट्रंप से। भाई ट्रंप, आप एक बात बताइए, घटनाक्रम को समझिएगा। ऑपरेशन सिंदूर होता है, 2 दिन तक हमला चलता है, उसके बाद ट्रंप तीसरे दिन जाकर के बयान देता है कि मैंने इन दोनों के बीच में पीस करवाया है, शांति स्थापित करवाई है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जब ट्रंप का ये बयान आता है उससे ठीक 24 घंटे पहले जब वहाँ के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा इस मैटर, अमेरिका का इस मैटर में कोई लेना देना ही नहीं है, मैं अपने देश को संभालूँ या उनके बीच में जाकर के बोलूँ। तो आप एक बात बताइए, ट्रंप देखिए, ट्रंप एक ऐसे आदमी है जिनको वहाँ के खुद के लोग रकून कह करके बुलाते हैं। रकून एक जानवर होता है वहाँ पे, ठीक है, बेवकूफ़ जानवर उसको कह लीजिए। तो ट्रंप अपने देश के लिए जब बेवकूफ़ जानवर है तो हमारे देश के लिए कहाँ से बेहतर होंगे? ठीक है,
आप देखिए, आप अपना देश संभाल लीजिए, हम अपना संभाल लेते हैं, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 400 एफआईआर हो रहा है, 500 एफआईआर हो रहा है, अपनी ज़बान को ठीक करिए, अपने वक्तव्य को ठीक करिए, अपनी बातें उचित तरीके से बोलना सीख लीजिए, उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर नहीं होंगे। नीतीश ठाकुर 4 साल से इसी कनॉट प्लेस में खड़े होकर के बोल रहे हैं, नीतीश ठाकुर के नाम पे एक भी एफआईआर नहीं है। अब बताइए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? ये कहती है मोदी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। वो कह रही मैं मोदी के खिलाफ बोलती हूँ, मोदी साहब 400 सीटें नहीं लाते, मेरे ऊपर 400 एफआईआर करा दे। हिसाब से कनॉट प्लेस का इकलौता ऐसा आदमी होगा जो मोदी को कई बार गरिया देता हूँ। भाई अगर बिहार में आप काम नहीं करेंगे तो सुनेंगे, आप हिंदुओं के विरोध में काम करेंगे तो आप सुनेंगे। तो मेरे लिए प्रधानमंत्री की तरह ही है, मैं उनका चाटुकार बन करके काम नहीं कर रहा हूँ। अगर वो कहेंगे कि एफआईआर और ये और वो, आपकी बातें कोर्ट को ठीक नहीं लगेंगी, आप अपने आप को जाकर के कोर्ट में प्रूफ कर दीजिए, इतना ही है। तो कानून से बड़ा कोई है इस देश में? नहीं है। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। शर्मिष्ठा को उसी न्यायालय ने छोड़ा ना, आज कल के दिन उनको मिल गई जमानत। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि शर्मिष्ठा कहीं ना कहीं सही है, इसको जमानत मिलना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर 400 एफआईआर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप इस देश की लाखों करोड़ों जनता को दिन रात आघात करती है, दिन रात उनके दिल पर चोट करती है, तो एफआईआर तो वो लोग करेंगे। क्या लगता है कोई फंडिंग, लोग कहते हैं कि फंडिंग मिलती है कहीं से, इसलिए इस तरीके की गुल जलूल बातें करती है नेहा? पति का नौकरी चला गया दृष्टि आईएएस से, तो घर का रोटी तो फंडिंग से चलेगा ना भाई। पति का नौकरी अगर दृष्टि आईएएस से चला गया और आप दिन रात झाल बजा करके अपना रोटी पानी कमा रही हैं, तो इसका मतलब कहीं से तो फंड आ ही रहा है। पैसे ही नहीं हो, कह रही 519 रुपये 500 तबले वाले को देने, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। 19 रुपये बचे हैं ना। चलिए ठीक है, उनका पेटीएम नंबर बोलिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, हम पैसा डाल देंगे कुछ। हाँ देखिए, हम तो कमा करके जो आप कर रहे हैं हम भी वही करते हैं, हम उससे कमा लेते हैं, डाल देंगे थोड़ा पैसा। हाँ, लेकिन पैसा एक ही शर्त पे डालेंगे कि आप पाकिस्तान का साथ देना बंद करिए, आप भारत के पक्ष में बोलिए, भारत में जो कमियां हैं उसको गिनवाइए, ठीक है। किसी का पीआर एजेंसी बन करके, अखिलेश का चाटुकार बन करके, राहुल का चाटुकार बन करके ये सब करके कुछ नहीं होगा। आप अपने जीवन बर्बाद कर रही हैं। धन्यवाद। तो जिस तरीके से देख सकते हैं, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर लगातार अपनी राजनीतिक बयानबाजी जारी रख रही, किसी एक की चाटुकार बनकर लगातार वो किसी एक को टारगेट करने का काम कर रही, कहीं ना कहीं उचित नहीं है। जब नेहा सिंह राठौर को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देश के खिलाफ बयानबाजी करेंगी तो 400 नहीं 4000 एफआईआर भी हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तुम्हारे खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।